10 to 13 मतलब 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन है। पढ़ो, रीड करो अच्छे से, फिर बात करें इस क्वेश्चन को करने के लिए। रीडिंग कर लीजिए एक बार। मूव करें। After months of talent searching of an administrative assistant to the president of college of file of applicant has been narrowed down to 5 लोग A, B, C, D, E. It was announced that the finalist would be chosen after a series of all-day group personal interview. ठीक है, फाइनलिस्ट जो है पूरा दुनिया भर के तामझाम के बाद आएगा। द एग्जामिनेशन कमिटी एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, एग्जामिनेशन कमेटी ये प्रोसेस फॉलो करेगी, ये जो 6 प्रोसेस आपके पास लिखे हुए हैं सामने आपके। ठीक है, और फिर फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर इंटरव्यू इन 2 सक्सेसिव वीक्स। 2 सक्सेसिव वीक में इसमें से कौन सा एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है, मतलब पॉसिबल सीक्वेंस क्या होगा इंटरव्यू का, ये बताना है आपको। ठीक है, पहला क्या है, द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड वंस अ वीक, एक वीक में। ठीक है, एक ही होगा। 3 कैंडिडेट विल अपीयर एट एन ऑल डे इंटरव्यू सेशन। हर दिन आपका जब भी इंटरव्यू होगा 3 लोग अपीयर होंगे, तो 3-3 का कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ हमें सोचना नहीं है। ईच कैंडिडेट विल अपीयर एटलीस्ट 1, हर बंदा कम से कम एक बार तो जरूर से होगा। अब यहाँ पे ए बी सी है, बी डी है, मतलब हर कोई एक बार हुआ। ए बी डी है, ए बी ई, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सी इसमें है ही नहीं। ठीक है, हर बंदा कम से कम एक बार जरूर से होगा। ए बी सी डी ई है सब यहाँ पे, ए बी सी डी ई है, बाकी सारे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ईच कैंडिडेट विल अपीयर एटलीस्ट 1, हर बंदा कम से कम एक बार तो जरूर होगा। इसके बेसिस पे ऑप्शन बी हमारा कट गया, ये नहीं हो सकता। इफ it becomes necessary to call applicant for additional interviews, if it becomes necessary, ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका बहुत मीनिंगफुल नहीं लग रहा। if it becomes necessary to call applicants for additional interviews, ठीक है, अगर जरूरी हुआ तो एडिशनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बिकॉज ऑफ a detail given in the written application, it was agreed that whenever candidate B appears, A should also be present. अगर B आता है तो A भी प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब 2 में से किसी एक दिन, जैसा देखो यहाँ पे A B है, यहाँ पे भी A B है, क्या यहाँ पर A B है? नहीं है, तो ये वाला हटा दो, क्योंकि जब भी B आएगा तो A भी आएगा। A should also, B A साथ में आएंगे या आगे पीछे आएंगे एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन रहेंगे। Because of travel difficulties, it was agreed that C will appear for only 1 interview. C केवल एक ही बार आएगा। ठीक है, तो C यहाँ पे भी एक ही बार है, वहाँ पे भी एक ही बार है, ये तो सही है। C will appear for only 1 interview. It was agreed that C will appear for only 1 interview. C केवल एक ही इंटरव्यू के लिए आएगा, तो A B C B D E। एक मिनट रुके रहो। बिकॉज ऑफ डिटेल गिवन द रिटर्न दैट वेन एवर कैंडिडेट बी अपीयर, ए शुड ऑल्सो। अच्छा, जब भी बी आएगा तो ए को भी बी का के साथ ए आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ बी है तो यहाँ ए है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया वैसे। अब यहाँ पर देखो ए और बी का एक ही कॉम्बिनेशन है। वेन एवर कैंडिडेट बी अपीयर्स, ए शुड ऑल्सो, जब बी आएगा तो ए को भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका उल्टा ना लीजिएगा कि जब ए आए तो बी होना चाहिए, नहीं, बी आएगा तो ए भी आएगा। ठीक है, बी के साथ ए जरूर से आएगा, उसके अलावा ए अकेले भी आ सकता है, तो बी के साथ ए जरूर से आएगा। यहाँ पर बी के साथ ए नहीं आया, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर मुझे फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है।
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। एट द फर्स्ट इंटरव्यू द फॉलोइंग कैंडिडेट अपीयर, ए बी डी। पहले इंटरव्यू में ए बी डी ये 3 लोग अपीयर हुए, ए बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू द, ठीक है, अगले वीक कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो ए बी डी हुए हैं तो आपके पास सी और ई बचे हुए हैं। सी और ई, हर किसी को एक बार तो अपीयर होना है, मतलब एक चीज क्लियर है कि आपका ऑप्शन वही होगा जिसमें सी और ई तो कम से कम होने चाहिए। इसमें सी है लेकिन ई नहीं है, ये अभी तक हमारे पाइपलाइन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी और ई केवल एक ही में है, क्योंकि यही तो कंडीशन है कि भाई हर बंदा कम से कम एक बार तो अपीयर होगा ही होगा ना। ओहो, यहाँ तो सीरीज ऑफ ऑप्शंस दिया हुआ है, पढ़ो अच्छे से। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द प्रोसेस फॉलोड बाय द सर्च कमिटी। ठीक है, आफ्टर द सेकेंड इंटरव्यू, रुक जाओ है, आफ्टर द सेकेंड इंटरव्यू ऑल applicants might have appeared at least one. Which of the following correctly state the process followed by the procedure followed by the search committee। ठीक है, after the second interview all applicants must have appeared at, हाँ यार ये तो सही है, सेकेंड इंटरव्यू के बाद हर कोई कम से कम एक बार में तो जरूर से, क्योंकि बोला ही गया है कि हर किसी को कम से एक बार आना है, ये कंफर्म है, करेक्ट है। द कमिटी इंटरव्यू ईच अप्लीकेंट अ सेकेंड टाइम, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हर किसी को, भाई 5 ही लोग हैं, 3 को बुलाना है तो केवल 1-2 लोग ही होंगे जो रिपीट हो पाएंगे, सब लोग थोड़ा ही रिपीट हो पाएंगे। इफ अ थर्ड सेशन इज हेल्ड इट इज पॉसिबल फॉर ऑल एप्लीकेंट्स टू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस, नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तो ओनली वन, ओनली वन। अगले पे आते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है इस पे भी, इसमें भी है थोड़ा सा, देखते हैं। इफ ए बी एंड डी अपीयर, ए बी डी अपीयर at the interview and D is called for an additional interview for the following week, D इसके बाद भी बुलाया जाता है अगले हफ्ते। Which two candidate may be asked to appear with D? यार देखो A B C है ही, if A B D appear at the interview and D is called for an additional interview the following week, which two candidate may asked to appear with D? D के साथ कौन अपीयर होगा आपको ये बताना है। देखो A B D तो यहाँ आ गया है आपके पास, तो इसका मतलब अगले ग्रुप में C और E आएगा जरूर से, C और E, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको C और E लेना है, C और E का मतलब थर्ड और फोर्थ, ये